पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब मनुष्य का शरीर को प्राप्त करने में सक्षम हुए और वेद तत्व को समझने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हीं की वेद वाणी को समझना और समझाना और वेदों के विचारों को आत्मसात करना ये बहुत पुण्य जिनका संचित है उनको यह अवसर पुनः पुनः प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद जी ने आर्याविनय ग्रंथ को इस दृष्टि से लिखा है कि जिससे मनुष्य ईश्वर के सत्य स्वरूप से परिचित होकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना वास्तविक रूप से करें। जब हम अच्छे कार्यों के लिए समय देते ही हैं तो वो समय व्यर्थ न चला जाए। हम जिसकी उपासना के लिए बैठते हैं उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हमारी उपासना उपासना की कोटि में नहीं रहेगी। अतः आर्याविनय में आए प्रत्येक मंत्र जीवनोपयोगी हैं, ईश्वर के स्वरूप से अवगत कराते हैं। हमारी रुचि ईश्वर के प्रति अत्यधिक बढ़ती है जब इन मंत्रों को हम समझते हैं। क्रम प्राप्त द्वितीय प्रकाश के 30वें मंत्र पर हम विचार कर रहे थे। जो 30वां मंत्र है वह प्रार्थना से संबंधित मंत्र है। जब सृष्टि में जीवात्मा शरीर धारण करके नए नए शरीरों के माध्यम से आता है, मनुष्य शरीर से अतिरिक्त शरीर को प्राप्त करके तो वह वेद से नहीं जुड़ सकता, ईश्वर से नहीं जुड़ सकता, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। किंतु जब वह मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है तो उस मनुष्य देहधारी जीवात्मा ईश्वर की प्रार्थना के समय वह अपने मन में किस प्रकार विचार को लाएगा और उसको लाना चाहिए, इस पर यह मंत्र कुछ दिव्य संदेश प्रदान करता है। प्रत्येक जीवात्मा ईश्वर की दृष्टि से अवर है, ईश्वर के समान नहीं। ईश्वर वर है, ये अवर है, श्रेष्ठ नहीं है, ईश्वर के समान नहीं। किंतु वह
ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझ सकता है और उसकी जो अभिलाषा है, उसकी जो हार्दिक इच्छा है, उसको प्राप्त कर सकता है। हम लोग ईशोपनिषद में एक मंत्र पढ़ते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। ये संसार जो है ये हिरण्मय पात्र है, चमकीला पात्र है। संसार माने ये दिखाई देने वाली दुनिया। ऊपर से ढक्कन चमकीला है, अब अंदर क्या है उसको समझने के लिए व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता। ऊपर के ही आवरण, जो चमकीला आवरण है, उसी से प्रभावित हो जाता है और सत्य की खोज में नहीं लगता। ईश्वर सत्य है, उसकी खोज वो नहीं करता। उसकी रुचि सत्य, धर्म, यज्ञ, योग आदि में क्यों नहीं होता? अर्थात वो रुचि इन पदार्थों में नहीं रखता है। उसके पीछे कारण क्या है? रुचि तो होनी चाहिए सत्य में, धर्म में, यज्ञ में, योग में, अध्यात्म में, ईश्वर में, किंतु उसकी रुचि नहीं होती। जब व्यक्ति थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है, कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करता है, कुछ सिद्धियों को समझ जाता है, योग दर्शन के विभूतिपाद में कहा गया कि जब व्यक्ति थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता है उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि वो विभूतियों को प्राप्त कर लिया। अब सब वेद पढ़ने और मंत्र उच्चारण करने नहीं जानते, कुछ जान लिए तो उनको जब बाहर भेजा जाता है, यहाँ तो कोई आकर्षण है नहीं, उनको बाहर भेज दिया गया। तो बाहर भेजने से होता क्या है? वो थोड़े मोड़े जानने वाले। तो योग दर्शन का दूरदर्शी थे महर्षि पतंजलि। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक सूत्र लिखा जो थोड़े मोड़े जान लेते हैं। जबकि जानने का उद्देश्य है सत्य से परिचित होना, ईश्वर तक को नहीं जानते तक विश्राम नहीं लेना। तो मान लो कोई आचार्य और आजकल की दृष्टि से बहुत प्रकार की डिग्रियों को किसी ने प्राप्त कर लिया, तो बहुत सारी डिग्रियां जिसके पास रहती हैं और जो थोड़ा सा बोलने आदि जान लेता है, लिखने आदि जान लेता है, तो उसके पास जो समस्या आती है वो किस प्रकार की समस्या उसके पास आएगी? तो योग दर्शनकार उसको स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। वो एक सूत्र उन्होंने लिखा विभूतिपाद में, क्या? स्थानीय उपनिमंत्रण संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगा। ये सूत्र है विभूतिपाद का 51वां सूत्र है। तो इसका अर्थ क्या है समझो।
स्थानीय कहते हैं जिनकी दुनिया में प्रतिष्ठा है, बड़े लोग हैं, व्यापारी, पैसा खर्चा करने वाले, बड़े बड़े कार्यक्रमों को करने वाले, बड़ी बड़ी पार्टियों को देने वाले मंत्री लोग, जिनका सम्मान है समाज में, बड़े आदमी हैं बोलकर, वो जब ये सामान्य सूत्र याद करने वाले, मंत्र पढ़ने आने वाले या कुछ बोल देने की क्षमता रखने वाले लोगों को वो बुलाते हैं, ऊपर निमंत्रण वाले वो बुलाते हैं। जैसे अब वेद पढ़ने के लिए कल एक परिवार बुलाए थे, 2-3 दिन पहले एक समाज वाले बुलाए थे, तो 2 दल ब्रह्मचारी वेद पढ़ने गए थे। यहां से भेज दिया गया, कुछ थोड़ा मोड़ा जानते हैं पढ़ने बोल करके, तो उनको भेज दिया गया। स्थानीय ऊपर निमंत्रण, वो निमंत्रण मिला, हो गए। संगस्मय अकरण, योग दर्शनकार कह रहे हैं जब वो जाता है व्यक्ति तो उसको सम्मान मिलता है, उसको मंच में बैठा दिया जाता है और उसको कपड़े फूल माला ये सब देते हैं, पैसे आदि दे देते हैं। अब जो है उनको प्राप्त करके वो उसी में डूब गया। संग माने उसी में आसक्त हो गया। अब उसको जो मिला वो सोच लिया ये मेरा है। वो ब्रह्मचारी को जो मिलता है वो गुरु जी का है या संस्था का है। अब वो समझ लेता है क्या, संग माने उसमें वो डूब जाता है। अब उसको अपना समझ लिया संग, स्मय, और उसमें अभिमान आ गया। स्मय कहते हैं अभिमान। तो योग दर्शनकार कह रहे हैं जब भी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई ठीक होती है तो उसको जब बाहर भेज दिया जाता है, निमंत्रण मिलने से जब वो बाहर जाता है, जब सम्मान मिलता है, जब माला पहना देते हैं, जब कपड़े लता आदि मिल जाता है, तो आदमी को उसमें नहीं डूब जाना चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो उसमें संगस्मय, संग माने आसक्त हो गया, अब मेरी पढ़ाई हो गई, तो फिर शास्त्रीय आचार्य लिखना चालू हो जाता है। वो शास्त्र की सिद्धि और शास्त्र का उद्देश्य समझने के बाद उसको कोई शास्त्री बोलता है तो देखते हैं, किंतु उसमें आसक्त हो गया और अभिमान कर लिया। योग दर्शनकार कह रहे हैं अकरणम, उसमें आसक्त मत होना और उसको पा करके अभिमानी मत बनना, दूसरों को ये मत बोलना आकर के क्या इतने लोग बैठे थे और वो आदमी जो है ना मेरी इतनी अधिक प्रशंसा की, मानना पड़ेगा। और मुझे आजकल बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, छोटे मोटे लोग बुलाने से मैं नहीं जाता। इसको कहते हैं स्मय। मेरे पास समय ही कहाँ है, मैं जाऊंगा छोटे मोटे लोग बुलाने से। मैं तो बड़े स्टेज में बैठता हूं। तो अकरणम, उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद कहीं निमंत्रण मिलता है तो उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं प्रदर्शन करना चाहिए। यदि करेंगे तो क्या होगा, पुनः अनिष्ट प्रसंग, दोबारा पतन होने की संभावना ढेर है। वो बेचारा गुरुकुल में 15-20 साल पढ़ा, तप किया, सब किया और सम्मान मिलते ही उसी में डूब गया, खो गया, तो पुनः सांसारिक लोगों की स्थिति जो है उसकी स्थिति वही हो जाएगी। उसका 20 साल का पढ़ना बेकार हो गया।
संसार के लोग भी तो छोटी छोटी बातों में झगड़ दें, वो मान सम्मान के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। और ये भी पढ़ाई लिखाई करके उपनिषद याद है बोला, दर्शन याद है बोला, इधर शास्त्र याद है बोलता है, और वो उसमें फंस गया। पुनः अनिष्ट प्रसंग, दोबारा पतन उसका सुनिश्चित है। तो जो ये प्रसंग यहां क्यों आया, ये मंत्र से संबंधित है। मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र कह रहा है आविवेश अवरान, ईश्वर प्रत्येक जीवात्माओं के अंदर विद्यमान है। आविवेश माने तो भी ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है उस जीवात्मा को। अवरान माने जीवात्मा, आविवेश तो जीवात्माओं के अंदर, अवरों के अंदर ईश्वर अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। गलत करते ही ईश्वर उसको सचेतन करते हैं, सावधान, पाप कर रहा है, डर भय लज्जा आदि उत्पन्न कर, तो भी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? संगस्मय, वो विषयों में डूबा हुआ है, वो आकर्षण में डूबा हुआ है। हिरण्यमय पात्रेण, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को सब कुछ समझ रहा है, इसलिए सत्य का बोध नहीं हो रहा है। ईश्वर शरीर के अंदर विद्यमान है तथापि वो नहीं जानता। तो सत्य बोध नहीं होने के पीछे बड़े दो कारण हैं, एक स्मय, एक क्या कहा? संग, संग स्मय। ये दो स्थितियां रहेंगी अकरणम। इसलिए योग दर्शनकार कह रहे हैं ऐसी स्थितियों को अपने अंदर मत लाओ, आसक्ति को मत जीवन में धारण करो। स्मय, स्मय अभिमान को मत स्थान दो, न तो पुनः अनिष्ट प्रसंग। क्या हो जाएगा? दोबारा क्या स्थिति होगी तुम्हारी? गिर जाएगा। सांसारिक लोग जैसे सुबह उठते खाने पीने सोने रोने विषय वासनाओं में मस्त और मजे ले रहे हैं, वैसे हम भी लेंगे, वही जीवन का ध्येय बन जाएगा। खादते मोदते चेव सुनकः सुकरस्तत, खा पी रहे हैं सुनकः सुकर, ये सब हम भी खाएंगे पिएंगे, बस उसी में डूबे रहेंगे। जीवन का लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना, उससे वंचित हो जाएंगे। अतः समाज के लोग, दुनिया के लोग सम्मान देने पर उसमें नहीं डूब जाना चाहिए। आकर्षण देने पर अपनी स्थिति को देखने की वहां जरूरत है, आकर्षित होना नहीं है। न तो ईश्वर विद्यमान है तो भी बात समझ में नहीं आती है, नहीं आएगी। तो ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र कह रहा ये जो य माने जो, इमा माने ये, विश्वाभुवनानि दिखाई देने वाले लोक लोकांतर है। ये जो भी दिखाई देते हैं लोक लोकांतर, विश्वाभुवनानि में ये दिखाई देने वाले जितने भी लोक लोकांतर अर्थात दृश्य पदार्थ हैं। विश्वाभुवनानि का अर्थ जितने भी दिखाई देने वाले हैं, भौतिक पदार्थ, लौकिक पदार्थ, वो दिखाई कौन कौन देता है? ये मोबाइल भी दिखाई देता है, मोबाइल के चित्र भी दिखाई देते हैं, कंप्यूटर भी दिखाई देता है, यज्ञशाला भी दिखाई देती है, शरीर भी दिखाई देता है, स्त्रियां भी दिखाई देती है,
खाने पीने वाले पदार्थ भी दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी दिखाई देने वाले हैं, ये पहनने वाले पदार्थ, ये सूंघने वाले पदार्थ, ये सोने वाले पदार्थ, ये सब दिखाई देते हैं। तो इन सब को कहा गया विश्वा भुवनानि। ये दिखाई देने वाले जितने भी लोक लोकांतर हैं। लोक को लोक क्यों कहा जाता है? लोक्री दर्शने, ये दिखाई देता है इसलिए ये लोक हैं। तो विश्वा भुवनानि, ये जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, ये जूह प्रलय में ईश्वर के अंदर चले जाते हैं। जूहत का समय होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। अब कोई भी पदार्थ जो है स्थिर नहीं है, सब नाशवान है। अब कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, सब में परिवर्तन है। अब जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ काल के अनंतर, माने कुछ वर्षों के अनंतर, उसमें भी प्रलय की स्थिति उन पदार्थों में होगी, आएगी। माने वो प्रकृति रूप में चले जाएंगे। दिखाई देने वाले पदार्थ प्रकृति के अपने रूप में चले जाते हैं, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन परमाणुओं से युक्त ये दिखाई देने वाले पदार्थ हो जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं वो स्थिर रहने वाले नहीं, वो नाशवान पदार्थ है। और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए अब कोई सुखी है तो सदा सुखी ही रहेगा ये शरीरधारी। अब साधनों को प्राप्त करके कोई सुख को प्राप्त किया तो उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जो सुख है ये भी नाशवान है। और दुख आ गया तो उसको घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये जो दुख है ये भी नाशवान है, ये भी सदा रहने वाला नहीं है। बीमारी आई है तो सदा रहेगी, असंभव है। निर्धनता आई है तो सदा रहेगी, ये भी असंभव है। मूर्खता की स्थिति अभी है तो सदा रहेगी, ये भी असंभव, नहीं रहेगी मूर्खता हर समय। जो भी पुरुषार्थ करेगा वो विद्वान बन जाएगा, और विद्वान बन जाएगा तो सदा विद्वान ही रहेगा, ये भी जरूरी नहीं। पढ़ाई लिखाई योग साधना छोड़ देगा तो फिर अविद्वान बन जाएगा। दो प्रकार के लोगों को विद्वान कहा जाता है। एक वेद शास्त्रों को कंठस्थ करके जो लिखते हैं और सुना देते हैं उनको भी विद्वान कहते हैं। वो वेद शास्त्र को आत्मसात नहीं करते हैं, व्यवहार में नहीं लाते, तो भी उनको विद्वान कहा जाता है आजकल। और एक विद्वान जो है वो अग्नि नय सुखता राय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान जो लिखा है, वो विद्वान का अर्थ क्या है? अग्नि नय में जो है, जो आत्मसात करता है विद्या, वो विद्वान। तो एक होता है कैसे वाला विद्वान होता है? कंठस्थ कर लेता है, पढ़ने लिखने जान लिया, बढ़िया बोलता है, याद कर। अब वो याद करके बोलने वालों को एक विषय दे दो तो वो घबराएंगे, किंतु बोलने के लिए बोल दो, ध्वनि यंत्र दे दो तो उनको जो याद है वो बढ़िया सुना दें। तो हम विचार कर रहे हैं कि जो भी कुछ दिखाई देता है विश्वाभुवना, वो सब जूहत प्रलय नष्ट हो जाए समय आने में। तो देखो तो सही, हम भवनों को बनाते हैं, उसमें टाइल्स लगाते हैं, एक से एक पत्थर लगाते हैं। बाथरूमों को आजकल रहने वाले स्थानों से अधिक सजाया जाता है, और लोग बाथरूमों में भी वो एडजस्ट फैन
और हवा देने वाला पंखा और वहाँ एक से एक लाइट, वहाँ भी सारी सुविधाओं को करते हैं। और अपने रहने पहनने के लिए पूछो मत, इतनी सारी सुविधाओं को करते हैं। कभी हम सोचते भी हैं क्या, ये जितनी भी सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं, एक दिन ये सब मिट्टी बन जाएंगे, धूल के रूप में आ जाएंगे और परमाणु रूप में चले जाएंगे। तो इस विषय में जो विचार करेगा सबका प्रलय हो जाता है। मेरा भी प्रलय होगा, मेरा माने मेरा शरीर का। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा और लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहा, एक शब्द है जुहद, माने प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति रूप में ये दुनिया आ जाती है। प्रलय माने प्रकृति का मूल रूप को प्रलय कहा जाता है। प्रकृति अपने मूल रूप में आ गई तो उस समय उस स्थिति को कहते हैं प्रलय। उस समय सूर्य चंद्र शरीर, ये नक्षत्र, ये वृक्ष वनस्पति, ये घर पत्थर आदि कुछ नहीं है। तो जुहद शब्द से कहा। और ईश्वर को ऋषि कहा। ऋषि भी दो प्रकार के हैं, एक सर्वज्ञ ऋषि ईश्वर, एक मंत्र दृष्टा और समाधि लगाने वाले ऋषि जीवात्मा। हम लोग समाधि लगाने वाले और मंत्र दृष्टा ऋषि तो बन सकते हैं, सर्वज्ञ ऋषि नहीं बन सकते। किंतु यहां जो ऋषि कहा गया वो ईश्वर के लिए कहा गया, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानने वाला। होता का अर्थ है जब ये दुनिया बनेगी दोबारा सब पदार्थों को बना बना करके देने वाले। होता माने दुनिया बनने के बाद बना करके वापस देने वाले। ईश्वर होता है प्रलय के उपरांत दुनिया को बना करके हम जीवात्माओं के हित के लिए प्रदान करते हैं। तो जुहद भी आ गया प्रलय करने वाले, होता भी आ गया, दोनों एक धातु से बना, हु धातु से, जुहद भी होता भी। तो इसका अर्थ हो गया देने और लेने वाला। लेने वाला जुहद, देने वाला होता। वैसे होता का भी अर्थ है लेने देने वाला। वो जुहद ले जाता है प्रलय में, पुनः दुनिया बनने से होता दे देता है, वो ऋषि है। व्यसीदत, वो लेन देने की क्रियाओं को करता है किंतु वो अपने आप में सदा विद्यमान है, वर्तमान है, उसमें कोई उतार चढ़ाव परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार मैं जीवात्मा शरीर धारण करता हूं तो शरीर धारण करता हूं तो उतार चढ़ाव लगे रहता है, कभी नीचे गिरता हूं, कभी ऊपर उठता हूं, कभी भौतिक संपदा है मेरी बढ़ जाती है, कभी मैं उस दृष्टि से घट जाता हूं। उसको उठना, गिरना, उत्कर्ष, निकृष्ट अवस्था, ये आदि सब कहा जाता है उसको। किंतु ईश्वर में ये सारी घटनाएं नहीं घटती, वो सदा वर्तमान रूप में रहते हैं। रहना जरूरी भी है क्योंकि वो पिता है, पिता के बिना पुत्रों की दुर्दशा होगी। हम सब के वो पिता है, रक्षक है। प्रलय के काल में मोक्ष में रहने वाले जीवात्माओं को भी सुख आदि देते हैं, तो वो उस समय उनकी रक्षा करते हैं। अब भी उनकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। सारी सुविधाओं को दे करके रक्षा करने वाले ना हम सब के वो ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर को यहाँ पिता भी कहा।
ऋषि, होता, जुहत, पिता, ये सब कहा गया। देखो ईश्वर स आशीषा, आशीषा माने बहुश्याम प्रजायेय, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की एक अभिलाषा है आशीषा, मैं बहुतों से युक्त हो जाऊं, विविध रूप से युक्त इस संसार को बना दूं। इस प्रकार ये विविध रूप वाली दुनिया, विविध रूप से युक्त ये जगत, विविध रूप से युक्त द्रविणम द्रुगतो, ये गतिशील संसार। द्रविणम माने, द्रविणम माने द्रव्य भी होता है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम ब्रह्म वर्चसम, वहां द्रविण शब्द भी। तो अनेक प्रकार के द्रविण वाला अर्थात द्रव्य वाला इस जगत को बनाने की इच्छा से विभिन्न रूप वाला आशीषा द्रविणम, ये गतिशील संसार को बनाने की इच्छा से प्रथम छद, प्रथम छद का अर्थ क्या है? पृथ्वी विस्तारे प्रथम छद, और सब जगह अपने विस्तार से फैला हुआ, सबको ढका हुआ। ईश्वर जगत को बनाने की इच्छा, जो गतिशील संसार है उसको बनाने की इच्छा करते हैं, बहुत प्रकार के पदार्थों को बनाओ, ऐसी इच्छा करके जगत को बनाए और संपूर्ण संसार में स्वयं विद्यमान हो गए। प्रथम छद मान विस्तृत होकर के विद्यमान हो, सब पदार्थों को ढक देना अर्थात अपनी व्यवस्था में रखना, प्रथम छद का। अपनी व्यवस्था में सब पदार्थों को रखे। क्यों? ईश्वर को पता है एक भी पदार्थ यदि मेरे से रहित रहेंगे तो वो जीवात्माओं को सुख नहीं देंगे, ना जीवात्मा उन पदार्थों से सुख को प्राप्त कर सकता है। अतः वो सब जगह विद्यमान होकर के प्रथम छद सब जगह अपने विस्तार से उपस्थिति कराकर अवराम उन अवर जीवात्माओं के अंदर, प्रजाओं के अंदर आविवेश अंतर्यामी रूप में प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या लिखा? होता उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेने वाला परमात्मा ही है। देखो होता का अर्थ वो लिखे, उत्पत्ति समय में देने वाला, प्रलय के समय में लेने वाला, वही परमपिता परमात्मा है। आगे ऋषि ही वो सर्वज्ञ है, इन सब लोकांतर भुवनों का अपने सामर्थ्य कारण में ओम प्रलय करके, वो जुहत यानी लिखा, वो अर्थ को यहां दे दिया। प्रलय करके न्यसीदत नित्य अवस्थित रहता है। ईश्वर न्यसीदत नित्य अवस्थित रहता है।
सो ही हमारा पिता है, अर्थात हमारा रक्षक है। फिर जब द्रव्य रूप जगत को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है, और ऋषि की भाषा देखो, क्या चाहता है, अर्थात द्रव्य रूप जगत को वो स्वेच्छा से, स्व इच्छा से। अब कई बार क्या होता है, माता पिता जो है बच्चे बोलने से सामान लाते हैं दूसरों की इच्छा से, आप ये सब क्यों इकट्ठा कर रहा, वो तो नहीं माना, उसकी इच्छा थी तो ले आया, उसने कहा तो मैं किया, ये बोलते हैं। किंतु ईश्वर किसी के बोलने से संसार बनाते हैं, किसी को बोलने से संसार बिगाड़ते हैं, और किसी के बोलने से कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं। वो सर्वज्ञ हैं, उनको कुछ पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। वो लेंगे भी तो ये नहीं जानने वाले, उनको उल्टा पुल्टा बोलेंगे। जीवात्मा अल्पज्ञ, ये क्या बताएगा उनको, पूछेंगे भी क्यों, ऋषि लोग भी उनके समकक्ष नहीं, तो वो स्वेच्छा से किसी को पूछते नहीं है, अपनी इच्छा से अर्थात अपने ज्ञान में सामर्थ्य से वो संसार को किस प्रकार बनाने से सबका हित होगा, इसको ध्यान में रख करके स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है। उस आशीषा सामर्थ्य से यथा योग्य विविध जगत को सहज स्वभाव से रच देता है। सहज स्वभाव अर्थात हमको ये हाथ ऐसे ऊपर उठाने के लिए कठिनता नहीं अनुभव होती है, सहजता से हम आंख को ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न, वैसे बिना इच्छा से आंख भी ऊपर नीचे नहीं होती है तो भी, किंतु पता नहीं लगता, ये स्वाभाविक क्रिया से आंख ऊपर नीचे हो रही है, ये हाथ पैर उठ रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, वो अपने आप। ध्यान रखना, वो जो भोजन खाते हैं, वो जो जीर्ण होने के लिए अंदर जाता है, वो भी बिना प्रयत्न से वो क्रिया भी नहीं हो रही, किंतु हमको कुछ ज्ञान नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक सहजता से वो सब क्रियाएं हो रही हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं। वैसे ही संसार को बनाने के लिए जिस प्रकार भोजन आमाशय में जाने के बाद, थैली में जाने के बाद वो अपने आप व्यवस्थित ढंग से पचता है, हमको कुछ नहीं लगता पता, वैसे ईश्वर को ये संसार को बनाने में कोई श्रम करना नहीं पड़ा। ये आदमी को तो खनित्र को उठाने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ता है, उतना भी ईश्वर को प्रयत्न करना नहीं पड़ता, वो सहज स्वभाव से रच देता है। इस चराचर, चर कहते हैं चेतन को, अचर कहते हैं जड़ को, चराचर प्रथम अक्षर विस्तीर्ण जगत को रच के अनंत स्वरूप से आच्छादित किया है, अर्थात सब तरफ जगत ही जगत है, देखो कहीं भी जाओ। हाँ, प्रकृति से बाहर, दुनिया से बाहर भी ईश्वर है, किंतु हमारा जो सामर्थ्य है, जहां भी हम जाते हैं जगत का विस्तार हमको दिखाई देता है, ईश्वर का विस्तार हमको दिखाई देता है, वो आच्छादित किया। और अंतर्यामी साक्षी स्वरूप उसमें प्रविष्ट होके सब पदार्थों में, सब प्रजाओं में वो अंतर्यामी बन करके प्रविष्ट हुआ है, हो रहा है, अर्थात बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है। वो ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है। तद दूरे तदो अंतिके, वो दूर में भी है और पास में भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, वो अंदर भी है। तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, वो बाहर भी है। तदे जति तन्ने जति, हम मंत्र पढ़, उसका भाव यही, ईश्वर बाहर भी है, अंदर भी। वही हमारा निश्चित पिता है, अर्थात मूल पिता वही है, निश्चित माने। और भी पिता हैं, ये कुछ वर्षों के लिए पिता बनते हैं, उसके बाद फिर पिता और माता हम सब शरीरधारियों के बदलते रहते हैं, किंतु वो सदा पिता रहता है। चींटी बनेंगे भी तो उसमें भी मूल पिता वही है, चांटा बनेंगे भी तो उसमें मूल पिता वही है, मनुष्य बनेंगे तो भी मूल पिता वही है, बकरी बनेंगे तो, भेड़िया बनेंगे तो मूल पिता वही है, भालू बनेंगे तो भी मूल पिता वही है। कौन है मूल पिता? वही निश्चित पिता है,
उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर परिस्थिति में वो रक्षक है, इसलिए वो पिता है। उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूर्ति आदि की सेवा करता है, अब देखो महर्षि जानी की भाषा, उसकी जो सेवा नहीं करता, सेवा माने उनकी जो आज्ञा नहीं मानता, सेवा माने उनको जिस प्रकार सत्कार करना चाहिए नहीं करता है। अब मूर्ति आदि को जिस प्रकार सत्कार करना चाहिए नहीं करता है। पत्थर का सत्कार है फाउंडेशन में देना, पेड़ की पूजा है उसको पानी देना, घेरा लगाना, माता पिता की पूजा है, गुरुजनों की पूजा है, उनकी आज्ञा मानना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना, उनको भोजन साधन देना, बस रहने के लिए बढ़िया जगह, घूमने के लिए गाड़ी घोड़ा, ये उनकी पूजा। तो ईश्वर की पूजा नहीं करके मूर्ति आदि की पूजा करता, वह कृतज्ञत्वादि महादोषयुक्त होके सदैव दुखभागी होता है। देखो क्या लिखना है, वो कृतज्ञ है वो आदमी, क्यों? जो करता है उसको नहीं मानता है। कृतम घनांति, जो ईश्वर हमारे लिए 24 घंटा हमारे लिए बिना सोए, हम लोग सो जाते हैं, वो जगह रहता है। हम सो जाते हैं, हमारा श्वास प्रश्वास चलते रहता है। देखो हमको कुछ पता नहीं, 8 घंटा मस्त सोए, फिर उठ गए, उठने के बाद भी ईश्वर की व्यवस्था की सहायता ले रहे हैं, सोते समय भी ईश्वर की व्यवस्था की सहायता से सो रहे, तो भी नहीं मानते हैं हम। ऐसे कृतज्ञत्वादि महादोष युक्त होके वो कृतज्ञत्वादि महादोष को प्राप्त होते हैं। महादोष लिखा है यहाँ पर, केवल दोष नहीं, सदैव दुख भागी होता है, सदा दुख। दुख माने क्या? दुख के बहुत सारे रूप हैं। अपमानित होना ये दुख है, रोगी होना ये दुख है, भोजन जीर्ण नहीं होना ये दुख है, बीमारी बने रहना ये दुख है, खांसी सर्दी बने रहना ये दुख है, अज्ञानता से युक्त रहना ये दुख है, पैसे का अभाव बने रहना ये दुख है, बेटा बेटी शिष्य बात नहीं मानते ये दुख है। ये दुख लगे रहेगा उस व्यक्ति के लिए। ये दुख किसको लगता है? जो ईश्वर को नहीं मानता, कृतज्ञ है, वो महादुखी रहता है हर समय। जो मनुष्य परम दयामय पिता की आज्ञा में रहता है, वह सर्वानंद का सदैव भोग करता है। भोग माने देखो खाता है उसका, सर्वानंद। ईश्वर सर्वानंद स्वरूप है, अर्थात ईश्वर में लेश मात्र भी दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। और ईश्वर के सानिध्य में रह करके सर्वदा आनंद से युक्त रहता है। यहां भी भौतिक साधनों का, संसाधनों का उपयोग हम आनंद के लिए करते हैं, किंतु वो आनंद का स्वाद नहीं चखे हैं बोल करके इस आनंद को हम वो समझते हैं, जलेबी और खीर और पूरी आदि के आनंद को समझते हैं यही सब कुछ है। जब उसको चख लेंगे तो ये उसके आगे कुछ भी नहीं। अब कोई आदमी जलेबी पेड़ा आदि से बढ़िया मिठाई है रसमलाई, रसमलाई का स्वाद चख गया, उसके पास रसमलाई भी है और जलेबी है, वो क्या खाएगा? है? वो घी भी है और गुलगुल का भी घी है, क्या खाएगा? गुलगुल का खाएगा। वैसे सब स्वादों में बढ़िया स्वाद ईश्वर का है, अब उसको भोगेगा। अब जिसको पता नहीं है रसमलाई के विषय में, वो लड्डू जलेबी को ही समझ रहा है दुनिया की सबसे बढ़िया मिठाई क्या है, तो बोल रहा है लड्डू और जलेबी।
जब उसको नई नई मिठाइयों से परिचित कराते हैं तो इसको समझता है अच्छा लड्डू से मैं समझ रहा था यही सब कुछ है, अच्छा इससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया। तो जहां जाकर के उससे और बढ़िया आनंद है ही नहीं, वो है सर्वानंद, परमपिता परमात्मा, उसको प्राप्त हो जाता है। तो महा दोषी कहलाता है कृतघ्नत्वादि को प्राप्त करके, ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानने वाला, उनको स्वीकार नहीं करना। तो ये मंत्र का मूल विषय था, उसको हम विचार कर रहे थे, समझ रहे थे। ये सारी बातें किसको समझ में आएंगी? जो संग और समय से युक्त नहीं रहेगा, विषय वासनाओं के साथ आसक्ति होकर जुड़ा नहीं रहेगा और अभिमान आदि को जीवन में स्थान मिलेगा। पुनः अनिष्ट प्रसंगा गिर जाएगा वह, जो हिरण्मय पात्रेण, हिरण चमकीला पदार्थ कोई जो सब कुछ समझता है और उसका सत्य ढका हुआ रहता है। इसलिए ठीक है, आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं।